वेलकम टू अनुज स्टडी हब। तो दोस्तों हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग यानी कि इसके पार्ट 7 में हम लोग इकाई अंक पर आधारित प्रश्न और पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मैथ में किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके अपना वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अभी इकाई अंक पर आधारित प्रश्न इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग अभी इसका जो बेसिक है उसको जान लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। तो यहाँ पे आप सपोज करो कि मैंने एक नंबर लिया, नंबर है 9875, नंबर है 9875। आपसे ये पूछा जाए अगर कि इसका इकाई अंक बताओ, तो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि संख्या का इकाई अंक क्या होता है। यानी ये जो है ये संख्या का इकाई अंक है, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा और ये जो है संख्या का हजारवां स्थान है, यानी हजारवां स्थान है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि संख्या का इकाई अंक क्या है तो ये जो संख्या का लास्ट अंक है वो संख्या का इकाई अंक होता है। अब आपसे इकाई अंक में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है तो वो मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि सपोज करो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 95 87 - 552। अभी आपको इसमें इसका इकाई का अंक बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये करेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है और इसका जो इकाई का अंक है इनको हम घटा देंगे, इनको हम घटा देंगे तो इनका इकाई का अंक जो निकलेगा वो 5 होगा, इसका जो इकाई का अंक निकलेगा वो 5 होगा। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये जो 7 लिखा है इसके जगह पे अगर यहाँ पे 2 होता और ये जो यहाँ पे 2 लिखा है इसके जगह पे ये 7 होता तो इसका इकाई का अंक कितना निकलता। तब आपका यहाँ पे इकाई का अंक ये 2 है और ये 7 है, तो 2 में से अगर हम 7 घटा देते तो कितना आता। 2 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी 12 हो जाएगा और 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका इकाई अंक तब भी सेम यानी 5 आएगा। अब अगर आप ये समझो कि अगर यहाँ माइनस के जगह पे अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता तब इसका इकाई अंक कितना हो जाता। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते, 7 2 9, तब इसका इकाई का अंक कितना हो जाता, 9 हो जाता। और यहाँ पे अगर ये जो सिंबल है अगर इसके जगह पे गुणे का सिंबल होता तब आपका इकाई अंक क्या हो जाता। तब हम इन दोनों का गुणा कर देते, इन दोनों का हम गुणा कर देते और 7 और 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल तरीका, ये तो था सिंपल तरीका। अब आपसे पावर के रूप में किस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसको हम देखते हैं। जैसे अभी सपोज करो कि एक नंबर लिखा हुआ है, ये 9 का स्क्वायर है, छोटा सा नंबर है 9 का स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि आप 9 का स्क्वायर है इसका इकाई का अंक बताओ। तो आप अभी यहाँ पे ये छोटा सा नंबर है तो इसको हम 9 का 2 बार गुणा कर देंगे यानी 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 81। तो हम बता देंगे इसका जो इकाई का अंक है वो 1 है। लेकिन अगर यही नंबर, ये क्वेश्चन कुछ दूसरी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि यानी ये जो बेस का आधार जो है हमारा आधार का नंबर वो काफ़ी बड़ा हो जाए और जो घात है यानी पावर है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाए, जैसे नंबर ये है मान लो आपसे ये पूछ लिया गया कि आप बताओ 973 के पावर 987, इसका आप बताओ इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक बताओ। तो अगर आप इसको नॉर्मली करते रहो 973 को हम 987 बार गुणा करके फिर उसका गुणनफल प्राप्त करके इसका इकाई का अंक निकाल लें तो आप 2 या 3 दिन में इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। और कैलकुलेटर में तो ये एरर दिखा देगा, अगर बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तब आप 2 दिन में आप शायद इसका आंसर दे दो। और बाकी इसका जो एक सिंपली रूल बना लिया गया है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक सिंपली रूल है। और रूल वो क्या है कि हमें क्या करना है, इसका जो पावर है, इसका जो ये पावर है इसमें हमें 4 से भाग करना है। क्या करना है, हमें 4 से भाग करना है। जो शेष बचेगा
जो आधार की संख्या यानी बेस है उसके इकाई अंक पे हम उसको लगा देंगे। अभी यहाँ पे आधार की संख्या यानी इसका बेस कितना है 973 है और इसका इकाई अंक कितना है 3, इकाई अंक 3 है। अब हम घात में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अगर आपको 4 से विभाज्यता का नियम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको 4 का विभाज्यता का नियम आता है तो आप इसमें सिर्फ ये 2 अंक उठाओ, इसमें 2 अंक उठाओ और इसमें हम 4 से भाग कर देंगे। अगर हम 87 में 4 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका क्या बचेगा 21 चौ 84 होता है, यानी 30 शेषफल बच रहा है। तो हम जो शेषफल 3 बच रहा है उसको हम यहाँ पे 3 की पावर 3 लगा देंगे और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है। तो इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। आपका जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है तो उसके पावर में हम 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 4। अगर शेषफल 0 बचता है तो बाकी अगर शेषफल 1 या 2 या 3 रहेगा तो हम शेषफल में 1 2 3 लगाएंगे। तो ये तो था बेसिक तरीका कि अगर कोई संख्या है उसके पावर में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका इकाई का अंक हम किस तरीके से निकालेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो नंबर उन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम नंबर का इकाई अंक काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को समझाने के लिए मैंने एक शानदार पीपीटी तैयार की हुई है जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर जो चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी लगती है वो हमें काफ़ी आसानी से समझ में आती है। तो हम इसको समझते हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन क्या है कि इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। कब? जब संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। घात चाहे कुछ भी हो, क्या कहते हैं 1 से लेकर 1 लाख तक हो। घात 1 से लेकर 1 लाख या कुछ भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो वो उसका इकाई का अंक हमेशा यही सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप समझदार हो तो आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन आ गया होगा अभी तक। अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि वो क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ क्या सकते हो कि सर आपने तो यहाँ पे कहा कि घात कुछ भी हो, अगर ये नंबर्स हैं 0, 1, 5, 6 तो इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर मैं घात के रूप में 0 लगा दूँ तो अगर मैं घात के रूप में 0 लगा दूँ तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर किसी नंबर पे घात के रूप में अगर हम 0 लगा दें तो उसका मान भाई पता है क्या होता है, वो 1 हो जाता है। अगर किसी भी नंबर में उसका घात 0 लगा हुआ है, पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 को छोड़कर घात 1 से लेकर कुछ भी हो, 1 से लेकर कुछ भी हो तो उनका इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इकाई का अंक 4 हो, इकाई का अंक 4 हो और जो घात है अगर वो सम हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। और अगर घात विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 होगा। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लो आपका जो इकाई का अंक है वो यहाँ पे 4 है और इसकी जो घात मैं यहाँ पे रखता हूँ सम यानी 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 चौका 16। अब देखो आप यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अगर मैं घात विषम रखता हूँ यानी घात अगर मैं 3 रख देता हूँ, 4 की पावर 3 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अब इस 64 में देखो अब इकाई का अंक कितना है 4। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर इकाई का अंक 4 है और घात की बात करें, घात अगर कोई भी सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अगर घात विषम है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। और इसका जो तीसरा नियम है यानी तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर इकाई का अंक 9 है,
इकाई का अंक 9 है और अगर घात सम है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा और अगर घात विषम है तो उसका इकाई का अंक 9 होगा। अब मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको कि अगर हम घात के रूप में 9 है, यहाँ पे संख्या है 9, इकाई का अंक 9 है, इसको अगर हम घात यहाँ पे 2 रख देते हैं जो कि एक सम है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे घात सम है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। और अगर घात विषम यानी अगर इस पर हम घात 3 लगा दें, 9 की पावर 3 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 और फिर 9 फिर से उसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा, 729। यहाँ पे देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इकाई का अंक 9 है, अब घात की बात करें, अगर घात सम है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा और अगर घात विषम है तो उसका इकाई का अंक 9 होगा। तो ये थे अब बेसिक। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग इस पे बेस्ड जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपसे, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इनको जोड़ो और इसमें इसका इकाई का अंक बताओ। तो मैंने इसको बता दिया इसको किस तरीके से करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 3 11 और 11 में अब यहाँ पे 11 हो गया। अब इसका इकाई का अंक अब उठा लो, 1 में अगर हम 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 1। यानी इसको अगर हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इकाई के अंक को जोड़ते चले जाएंगे तो इसका जो इकाई का अंक निकलेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब माइनस आ गया है, यानी हमको इस संख्या को घटाकर इसका इकाई का अंक निकालना है। इसके पहले वाले में क्वेश्चन में हमने उसको जोड़कर उसका इकाई का अंक निकाला था। तो इसी तरीके से हम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स ना रहे कि सर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराया है। इसीलिए हम लोग नंबर सिस्टम को पार्ट में बांटकर उसको पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, अब बात करें नंबर सिस्टम का, टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको समाप्त होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैथ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो टीचर क्या करते हैं कि वो पहले परसेंटेज का चैप्टर उठाते हैं। पहले क्या स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज में क्या होता है कि बच्चों की रुचि काफ़ी अच्छी होती है, वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए टीचर ज़्यादातर पहले परसेंटेज उठाते हैं। लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम उठाया है। अगर आप नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हो तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद आगे की जो भी चीज़ें हैं उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मैथ में एलसीएम, रेशियो और परसेंटेज इन तीनों पे अच्छे से कमांड बना ली तो अर्थमेटिक तो लगभग पूरा इन्हीं 3 टॉपिक पे दम तोड़ देती है। मैथ अर्थमेटिक पूरी यहीं ख़त्म हो जाती है इन्हीं 3 टॉपिक पे। अगर आपने इस पे अच्छा कमांड बना लिया तो पूरी की पूरी मैथ यहीं पे अर्थमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन्हीं पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन आप इसी से तरीके से इन्हीं 3 तरीके से आप उसको सॉल्व कर लो जाओगे। तो अभी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हो जाता है फ्लो में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें आप इकाई का अंक बताओ इसको घटाकर। तो अभी इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ये 7 है, ये 8 है इसका इकाई का अंक। इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 फिर -8 और ये फिर -6, इसका इकाई का अंक हमें निकालना है। तो अगर हम 7 में से यहाँ पे माइनस का 8 घटा देंगे, 7 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और ये बचा कितना, माइनस का 6। ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है वो माइनस में नहीं आता है। किसी भी संख्या का अभी यहाँ पे इकाई अंक जो इतनी नंबर है, यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 और ये 25, यानी ये 1300 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो संख्या है वो
2567 है, यानी ये संख्या हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो 7 है माइनस में, इसको हम 10 में घटा देंगे। हम इसको 10 में घटा देंगे तो इसका इकाई अंक जो निकलेगा वो 3 होगा। इसका इकाई अंक जो होगा वो 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अभी इसमें पूछ रहा है कि 36, 74 अगर 123 को हम गुणा करें तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका इकाई अंक 6, 6 और 4 को हमने गुणा किया, कितना मिला हमें 24। फिर आगे क्या है, गुणे 3 है इसका इकाई अंक। हम क्या करेंगे, इस 24 का 3 में गुणा कर सकते हैं तब भी इकाई अंक आएगा, लेकिन हम क्यों करें, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो हम इस 4 का इस 3 में गुणा करेंगे। 4 का हम 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 4 3 12, इसका इकाई अंक 2 आएगा। हम इस 24 को अगर 3 में गुणा करते थे तब कितना आता 72, फिर भी इसका इकाई अंक यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, आपसे पूछ रहा है कि 729 को अगर हम 562 में गुणा करें, फिर उसके बाद हम उसमें 155 जोड़ दें तो उसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि ये जो 9 है, 9 और 2 का हम पहले गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 में इसका जो इकाई अंक यहाँ पे कितना है 5, ये अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13 में इकाई अंक कितना होगा 3, तो इसका इकाई अंक 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है, इसमें कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनका हम गुणनफल ज्ञात करें, फिर उसके बाद हम इनका इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है कि अगर किसी संख्या में उसका इकाई का अंक 5 है और दूसरी जो संख्या है उसका इकाई का अंक सम है, दोनों को गुणा किया जा रहा है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 0 क्यों होगा, यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है 5 है इस वाले नंबर में, और यहाँ पे देख लो इसका ये जो 738 है इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है 8 है। अगर हम 8 5 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40 होगा। फिर यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा हमें 0, और अगर हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और दूसरी संख्या में अगर इकाई का अंक सम है, उनको हमें गुणा करके उसका इकाई का अंक पूछ रहा है, तो जो उसका इकाई का अंक होगा वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि 1737 की होल पावर 754 में इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पे अब घात के रूप में इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है, अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी है उसको हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि घात में हम 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो संख्या जो है उसका इकाई का अंक के रूप में हम उसको घात को लगा लेंगे, फिर उसका हम गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो 754 में अगर हम 4 से भाग करें तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के लास्ट 2 अंक में हम 4 से भाग करेंगे। तो अगर हम 54 में 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52 होता है, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 2, शेष क्या बचेगा 2। अब हम इस 7 के ऊपर घात के रूप में 2 लिखेंगे और 7 का 2 बार हम गुणा कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमको 9, इकाई का अंक कितना मिल रहा है 9, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फिर से यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे घात के रूप में कितना है 750, हम क्या करेंगे 50 में 4 से भाग करेंगे, तो इसका शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा, क्योंकि 12 चौका 48 होता है, यानी ये संख्या 12 बार जाएगी, 4 से अगर हम भाग करेंगे 2 शेष बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके घात के रूप में क्या लिख देंगे 2। अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, याद होगी पहली कंडीशन क्या बताया था कि अगर संख्या का इकाई अंक कितना है 0, 1, 5 या फिर 6 है, तो उस पे घात कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6 है, और घात 2 हो 4 हो या
10 लाख हो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सेम होगा, यानी 6 ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे घात के रूप में भी है प्लस उसमें कुछ जोड़ा भी जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक बताओ। तो हम पहले इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम जोड़ के उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब 2008 में हम 4 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, तो हम लास्ट का 2 अंक उठाएंगे, तो 08, और ये जो 8 है वो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 जो पूरी तरीके से ये 8 है वो कट जा रहा है 4 से। तो हम क्या करेंगे कि अब घात के रूप में हम 4 लगाएंगे, घात के रूप में अब हम 4 लगाएंगे। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1 है। इसके घात के रूप में हम कुछ भी लगाएंगे तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। अब इसका हम इकाई अंक यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 और 1 अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला जो इसका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि गुणनफल 2467 का होल पावर 153 गुणे 341 का होल पावर 72 में यूनिट अंक यानी इकाई का अंक बताइए आप क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 53 है इसमें हम 4 से भाग करेंगे। पहले 4 से भाग करेंगे, 13 चौका 52, यानी 1 शेष बच रहा है। अब 7 की पावर हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 72 यहाँ पे घात के रूप में हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। 72 जो है 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 18 चौका 72 होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक के रूप में अगर घात 0 आ जा रही है, शेषफल अगर 0 आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके घात के रूप में 4 लगा देंगे। तो इसका इकाई अंक कितना है, 1, घात के रूप में 4 लगाएंगे हम। तो यहाँ पे ये 7 और ये 1 कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन रेलवे का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो रेलवे में अक्सर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन आप पढ़ो। क्वेश्चन है 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का बीच का अंतर जो है वो सदा किससे विभाज्य होता है। तो पहले आप ये समझ लो कि 2 अंक की संख्या होती क्या है। तो संख्या मान लो हमने यहाँ पे 12 ले लिया, ये एक 2 अंक की संख्या है। ये जो 2 है वो इकाई का अंक होता है और ये जो 1 है वो दहाई का अंक होता है। अब इस 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 गुणे 1 प्लस 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम एक 2 अंक की संख्या बनाते हैं। तो संख्या हम मान लेते हैं x है, एक जो अंक है संख्या का, एक x है, एक दूसरा y है। हम 2 अंक की संख्या बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इनको बदल दें, मतलब अब x की जगह y और y की जगह x हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x। अगर हम इनको इधर ले आएँ, ये हो जाएगा 9x और इधर ये जाएगा तो हो जाएगा ये 9y। फिर अगर आगे हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y। अगर हम इसमें क्या करेंगे कि अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो यानी x माइनस वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, अंतर यानी ये जो 2 अंक हैं x और y, इनका अंतर यहाँ पे देख रहे हो x माइनस वाई, वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो वो जो विभाज्य होगा हमेशा वो 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, हमेशा वो 9 से विभाज्य होगा। अगर किसी भी संख्या के आगे यानी गुणे के रूप में 9 है तो वो संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अंतर, इसके जगह पे अगर योग दिया होता तब क्या होता, तो अगर योग होता यानी x प्लस वाई होता, यहाँ पे कहता है कि योग सदा किससे विभाज्य होगा, तो ये जो योग है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, हमेशा 11 से विभाजित होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्या है कि एक निश्चित 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या में अगर 9 जोड़ा गया तो अंक क्या है, उलट जाते हैं। संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा नियम है वो है बाई ऑप्शन। अगर हम इस ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिक है वो क्या है, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं कि बेसिक तरीके से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम संख्या एक x मानते हैं और एक दूसरा अंक y मानते हैं। क्या कह रहा है, x प्लस वाई जो है वो 9 के बराबर है और इसकी अगर जो संख्या बात करें वो क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। और इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो जो अंक है वो पलट जाता है। अब अंक क्या बन जाएगा, 10y प्लस x बन जाएगा, 10y प्लस एक्स बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये x इधर आ जाएगा, यानी ये 9x प्लस 9 बराबर 9y। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, अगर इसमें इधर हम इसको सॉर्ट कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9। ये 9 से 9 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1। x माइनस यहाँ पे अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। हम इनको अगर जोड़ लेंगे तो x का मान आपका क्या निकल जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। 2x बराबर 9 1 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। और x बराबर अगर 5 आ जा रहा है तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। y का मान कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो हम ये संख्या भी बनी थी हमारी 2 अंक की, इसमें अगर हम इसको रख दें तो ये हो जाएगा 10 चौका 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप देखो, बाई ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इसको देखो आप क्या कह रहा है कि जो 2 अंक की संख्या उनका योग कितना है, 9 है। और अगर हम संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो वो पलट जाती है। तो यहाँ पे देखो 6 3 9, 9 तो हो रहा है। अगर हम 9 इसमें 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। तो यहाँ पे अंक नहीं पलटा, ये ऑप्शन कट गया आपका। 27 में 9 जोड़ा 36 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 45 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54। यानी ये संख्या पहले कितना थी, 45 थी, अब कितना हो गई, 54। पहले यहाँ पे देखो 4 था, 4 इधर आ गया, 5 इधर था, 5 इधर आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करें कि पदों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पे आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये कह रहा है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम अभी क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती, पहले उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, हम उसको निकाल लेंगे। तो पहले हम 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम 200 में अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18। यानी 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है, 66 संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है। और अगर हम बात करें 100 में अगर हम भाग करते हैं 3 से, तो ये जाएगा कितना, 33 3 99, यानी 33 बार जाएगा। कि हम कह सकते हैं 1 से लेकर 200 के बीच में अगर 3 से देखा जाए तो 66 नंबर ऐसे हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएंगे। और 1 से लेकर 100 के बीच में 300 जो विभाज्य होने वाले नंबर हैं वो 33 हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 66 में से अगर हम 33 घटा देंगे कितना बचेगा, 33। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है। लैंग्वेज पे थोड़ा गौर करो, यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो। यानी हम अब क्या करेंगे कि इस 3
और 2 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 6। अब हम ये चेक करेंगे कि 1 से लेकर 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। फिर उसके बाद 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। फिर दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लिया हूँ, कितना 6। तो अगर हम इसमें भाग करें, 400 में हम 6 से भाग करें तो यहाँ पे कितनी संख्या हमें मिलेगी जो 6 से क्या कहते हैं विभाज्य हो। तो 6 छंग 36, बचा कितना 4, तो 4 इधर आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 6 छंग 36। यानी 1 से लेकर 400 के बीच में 66 संख्या है जो 6 से विभाज्य है। अब हम 200 को चेक करते हैं, 200 में कितनी संख्या है, 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, फिर ये उधर 2, 6 त्रिक 18, यानी 400 के बीच में 1 से 400 के बीच में 66 नंबर मिल रहे हैं हमको, और 1 से लेकर 200 के बीच में मिल रहे हैं हमको 33 नंबर जो 6 से विभाज्य है। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना। अगर हम 66 में 33 घटा देंगे कितना बचेगा 33, हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 300 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम क्या करेंगे कि इस 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 500 के बीच में कितनी संख्या है जो 20 से पूरी तरीके से कटेगी उसको निकालेंगे। तो हम 500 में भी भाग करेंगे 20 से, ये कटेगा 20 दूना 40, 10 20 25, 125 बार में ये पूरी तरीके से 500 कट गया। और ये 300 में हम चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा 20, ये 15 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो 500 है और ये जो 300 है एलसीएम से पूरी तरीके से कट जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है यानी 500 है, इसका जो भागफल हमें मिल रहा है 25, इसमें हम हमेशा 1 कम करेंगे, फिर से वही नियम लगाएंगे। अगर हम 25 में 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 24, और फिर ये जो दूसरी संख्या मिल रही है इसमें हम घटा देंगे, कितना आएगा 9। यानी इसका जो आंसर होगा 300 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4 और 5 से पूरी तरीके से विभाज्य है, वो 9 संख्या, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। कल का जो हमारा सेशन होने वाला है यानी इसका पार्ट 8, हम उसमें शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न, अभाज्य, गुणनखंड और भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।